हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिस्ट्री और मैथ्स की सीरीज लगातार चल रही है। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भी मैंने स्टार्ट कर दी है। आज हम कुछ और नया लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन की ये डिमांड होती है कि आपको सारे फील्ड में परफेक्ट होना होता है। तो ये सीरीज जो है वो एक सामान्य ज्ञान की सीरीज है, जो कि आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये मत समझिएगा कि इसके स्टार्ट होने से और चीज़ों पर कोई फर्क पड़ेगा। वो सीरीज भी लगातार चलती रहेंगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से आप अलग अलग लेक्चर्स को अलग अलग आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक कंपटीशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। वो है आपके दिवस से रिलेटेड। आज मैं जनवरी के प्रमुख दिवसों को आपको क्लियर कराऊंगा, और उसको एक ट्रिक्स के द्वारा। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत अच्छे से दिवस को आप याद कर सकेंगे, क्योंकि दिवस की क्वेश्चन जो है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पर आपके जो लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ से ये आपको चारों दिवस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप स्टोरी को आप समझिएगा कि एक परिवार था। अब वो परिवार कैसा था? वो विदेशी परिवार था, और इसके जो 4 सदस्य हैं ये क्या हैं? आपके नेत्रहीन हैं, मतलब अंधे हैं। तो एक परिवार था, तो इसका मतलब 1 जनवरी को क्या हो गया? आपका वैश्विक परिवार दिवस। और चूंकि एक विदेशी परिवार है, तो यहाँ से आप समझिएगा कि ये वैश्विक परिवार दिवस है। दिवस में बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि वैश्विक का अलग पूछा जाता है और राष्ट्रीय का अलग पूछा जाता है, तो इसको भी आपको क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। तो एक परिवार था विदेशी, और उसके 4 सदस्य जो थे वो नेत्रहीन थे। तो 4 का मतलब हो गया 4 जनवरी क्या हो गया आपका? विश्व ब्रेल दिवस। क्योंकि नेत्रहीनों के लिए किस लिपि का आविष्कार किया गया था? ब्रेल लिपि का। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल। तो आप बहुत सारे फैक्ट्स को एक साथ में कोशिश करूंगा कि आपको जानकारी दी जाए। अब यहाँ 4 की बात हो गई, तो अब 4 से समझिएगा कि इसके 5 दिन बाद, 5 दिन बाद का मतलब ये हुआ कि 9 तारीख को ये भारत आया, और भारत में इन्होंने वास कर लिया। भारत में इन्होंने क्या किया? वास किया। 5 दिन बाद मतलब 9 तारीख को इन्होंने क्या किया? प्रवासी भारतीय दिवस भारत में वास किया। और जब भारत में वास किया तो इनको किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी? इनको हिंदी की जरूरत पड़ेगी। और अगले ही दिन मतलब 10 तारीख को इन्होंने हिंदी सीखना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, इस 4 को आप अपने टेक्निक से याद कर लीजिए कि एक परिवार था, उसके 4 सदस्य थे। उसके 5 दिन बाद मतलब 4 से 5 ऐड करेंगे, 9 तारीख को उन्होंने भारत में वास किया, और अगले ही दिन इन्होंने हिंदी सीखना शुरू किया। अब हिंदी की बात आती है, तो हिंदी पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, और दूसरा पूछा जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो चूंकि यहाँ पर विदेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपने माइंड में आप इसको फीड करिएगा कि ये विश्व हिंदी दिवस है। क्लियर है? अब हम चलते हैं 12 और 15 को। देखिए, 12 जनवरी और 15 जनवरी को याद करने के लिए 12 का मतलब हो गया कि ये आप ध्यान से समझिएगा कि 1 दर्जन युवा हैं, मतलब 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, मतलब 1 दर्जन युवाओं को 15 जनवरी को सेना में भर्ती किया गया, क्योंकि सेना में मोस्टली किसको भर्ती किया जाता है? युवाओं को। तो यहाँ से आप क्लियर रखिएगा कि 1 दर्जन का कितना होता है? 12। तो 12 मतलब वो 15 जनवरी को उनको सेना में भर्ती कर दिया गया। सेना दिवस ये के.एम. करियप्पा जो प्रथम फील्ड मार्शल थे, उनके शीर्ष कमांडर पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक बात और भी यहाँ पे नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो भारत वापस लौटे थे, और इसी की स्मृति में 9 जनवरी को प्रत्येक साल जो है वो
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं, देखिए इसका कनेक्शन मैं बताऊंगा। 23, 24, 25, 26 ये 4 डेट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि पराक्रमी बालिकाओं को, मतलब बालिकाओं की बात होती है तो बालिकाओं के लिए पराक्रम शब्द हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आजकल महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया जा रहा है। तो पराक्रमी बालिकाओं को अगर आप वोटिंग का अधिकार दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे गणतंत्र का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो यहाँ से आप 23, 24, 25, 26 को आप यहाँ से आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26 ये पराक्रमी बालिकाएं हैं। और इनको अगर हम क्या करें, इनको अगर हम, ये पराक्रमी हो गई, ये बालिकाएं हो गई, इनको अगर हम वोटिंग का मतलब मतदान का अवसर प्रदान करें तो गणतंत्र का जो है वो उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर 23, 24, 25, 26 को आप कनेक्ट करके आसानी से याद कर सकते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि बालिका दिवस कब से स्टार्ट किया, 2008 से शुरू किया गया, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से स्टार्ट किया, 2011 से। 26 जनवरी क्लियर है, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 30 जनवरी और 31 जनवरी का कनेक्शन मैं बता रहा हूँ कि 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, गांधी जी और उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत सारा कार्य किया था, तो इसके नेक्स्ट दिन आप याद रखिएगा विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये जनवरी के प्रमुख दिवस हैं बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और भी कुछ आपके लिए अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकें। तो ये जो जनवरी के प्रमुख दिवस के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे ही मैं आपको 12 मंथ्स के जो दिवस हैं उसको ट्रिक के माध्यम से आपको लगातार बताते रहेंगे। थैंक यू।